अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ व मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज। उस दिन मैंने आपको कराची का सरसरी से टूर करवाया था। आज आपको लेके चलते हैं जी कराची के एक बहुत ही प्यारे से पार्क में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तो थोड़ी देर तक निकलते हैं, हम भी जरा चेंज वगैरह करते हैं, बाहर गर्मी जरा ज्यादा थी तो थोड़ी देर के लिए एसी के मजे लेते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ। आप हमारे साथ रहिएगा, आपको भी आज पूरा पूरा एंजॉय करवाऊंगा इंशाल्लाह। जी भी बस अभी हम निकलने लगे हैं, हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ये है जी हमारा जमाली उस्ताद और ये हसान है नीचे। अब ये गाड़ी हमारी, अभी हमने इसके कपड़ा वगैरह उठाना है, इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसको भी निकालते हैं। और दूसरी गाड़ी हमारे पास है वो सामने जो खड़ी है पिकअप। तो क्योंकि फैमिली सारी जानी है तो इसलिए एक गाड़ी में जाना मुश्किल था, तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि दोनों गाड़ियां निकालते हैं और मज़े मज़े से जाएंगे और आपको भी साथ साथ एंजॉय कराएंगे। तो चलें अभी अपना कपड़ा शपड़ा उठाते हैं गाड़ी से, इसको करते हैं रेडी। ये है जी हमारी प्यारी सी बांजी जोली, इसका नाम है जोहरा और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जोली। जोली को भी हम लेके जा रहे हैं जी आज पिकनिक पर। क्यों जोली, बाय बाय करो। ओ कैमरे में बाय बाय करो, बाय बाय। बाय बाय करो, बाय बाय करो, जल्दी करो, हमारी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। शाबाश, बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं। नो 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 जी व्यूअर्स, तो सुभानल्लाज़ी सहलना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिल आलमीन ग़ालिबून। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं अपने सफर के लिए। दुआ में याद रखिएगा, जैसे ही अपने मकाम पर पहुंचेंगे वो सारा भी आपके साथ आज का जो विजिट होगा शेयर करेंगे। और दूसरी जो मेन बात है, रास्ते पर जो हमारा सफर होगा कोशिश करेंगे कि ये भी आपके साथ शेयर करें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बस अभी हम पहुंच चुके हैं जी म्यूजियम, पीएफ म्यूजियम पहुंच चुके हैं कराची। और ये आप मेरे पीछे आप नज़ारे देखते होंगे जी, बहुत ही मज़े वाला पार्क है, बहुत माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं जी, ये सारे नज़ारे इंशाल्लाह आपको चेक करवाऊंगा। अभी अभी हम पहुंचे हैं, बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पे। और फैमिली साथ है तो कुछ खाना पीने भी करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ आपको ये सारे नज़ारे चेक भी कराएंगे। इसको बोलते हैं जी पीएफ म्यूजियम कराची। ये है हसान स्वाति। हसान, मजा आ रहा है आपको? झूले में राइड ही नहीं मिल रही है। झूले तो बहुत सारे हैं, वो आगे सारे झूले हैं, वो देखो ना, बच्चे सारे झूले झूल रहे हैं। राइड मिल ही नहीं रही। राइड मिलेगी, राइड भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये सारे झूले हैं, ये देख सकते हैं आप। ये आप लोग कराची वाले तो यहाँ आए होंगे, हम तो काफी टाइम बाद आए हैं, तो मैंने कहा चलें बच्चों को जो है ना थोड़ा सा एंजॉय कराते हैं और खुद भी एंजॉय करते हैं इसी बहाने। इंशाल्लाह साथ साथ आपको सारा व्लॉग भी बना के दिखाएंगे। ये नज़ारे आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा सेटअप, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, काफ़ी टाइम बाद, चूँकि तो कराची आया हूँ और उसके बाद आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस म्यूज़ियम में। इसी तरह इंशाल्लाह बाकी जगहों का भी आपको विज़िट करवाना है, तो साथ साथ घूमेंगे फिरेंगे भी, साथ साथ अपने जो काम है कराची में वो भी निपटाएंगे। दिन कम है, मुकाबला सख्त है, सारे काम आज इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसी महीने तो नहीं है, 20-22 दिन है, तो इस 20-22 दिनों में तकरीबन हमने बहुत सारी जगहों को विजिट करने हैं, साथ साथ आपको भी विजिट करवाता रहूँगा। जी अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और थक गए हैं, सफ़र करके आए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद बाकी भी आपको विजिट कराते हैं पूरे पार्क का। तो ये हैं जी मेरे चाचू मुमताज़ खान स्वाति इनका नाम है। उसके बाद ये चचाजाद भाई भी हैं मेरे, बेनोई नोमान सज्जाद स्वाति इनका नाम है।
इनको तो आप जानते ही होंगे और इनको भी आप जानते हैं कि मेरे ब्लॉग्स में अक्सर आपको जोरा जो है नज़र आती होगी। पीछे हमारा चचाजाद भाई तलहा तलहा खान स्वाति हमारे साथ मौजूद है और आज बस बच्चों के इसरार पर और चाचू की मेहनत से यहाँ तक हम पहुँच आए हैं, क्योंकि हम तो प्रोग्राम बनाते रहते हैं लेकिन निकलते नहीं हैं। तो आज इन्होंने हिम्मत की तो हम यहाँ पहुँचकर आपसे अभी हम मुखातिब हैं। बाकी इंशाल्लाह पूरे पार्क का भी आपको साथ साथ विजिट कराएंगे, लेकिन थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, पानी शानी पी लेते हैं। गर्मी है कराची में, यहाँ तो खैर महसूस नहीं हो रही, मौसम अच्छा है, हवा चल रही है। आप देख रहे होंगे कि बाल शाल सारे बिखर गए हैं मेरे। तो साथ साथ इंशाल्लाह बाकी भी आपको विजिट कराते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ी देर के बाद फिर आगे निकलते हैं हम लोग। ये देखें जी, जोरा बेटा और हसन और उसका चाचू जो है भूखे हो गए। अभी इन्होंने तो आते साथ ही इन्होंने कहा जी हमें तो कुछ दे, हम खाना वगैरह खाते। ये देखिए बर्गर इनके लिए ले आए थे जी, बर्गर खा रहे हैं जी दोनों चाचा भतीजा। ओए होए होए होए, जोला आप क्या खा रही हो? आप क्या खा रही हो? बर्गर खा रही हो ना? इधर देखो, इधर आप मेरी तरफ देखो, बर्गर खा रही हो? इधर आओ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ऐसे लगे हुए हैं जैसे कोई 3-4 दिनों से ये भूखे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी हवा चल रही है, मजा ही आ गया यहाँ के। है तो ये शहर का सेंटर ही है, मुझे ऐसे ही लगता है, लेकिन खुली जगह है और उसकी वजह से बहुत अच्छी प्यारी सी मजेदार सी हवा चल रही है। यकीन माने एंजॉय करने के लिए आए तो एंजॉय, बस पैसे पूरे हो गए। यकीन आप लोग भी चक्कर जरूर लगाया करें, कराची वाले जो लोग यहाँ रहते हैं टाइम निकाल के आया करें और यहाँ पे आके जरूर एंजॉय किया करें। बहुत प्यारा मौसम है, क्योंकि बाकी शहर में तो गर्मी है, मौसम हबस सी है, उस तरह गर्मी नहीं है लेकिन जिस तरह मतलब महसूस होती है। तो यहाँ अगर हम बैठे हैं, कोई पंखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसी नहीं है, लेकिन छाँव में बैठे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हवा इतनी तेज चल रही है कि बाल वगैरह हिल रहे हैं बिल्कुल। सबसे ज्यादा एंजॉय मेरी भांजी कर रही है, ये आप देख सकते हैं, कभी किधर भाग रही है, कभी किधर भाग रही है। ये भी देखें, पता नहीं अभी इसको क्या नजर आया है, अभी कहीं इसका मूड है जाने का। माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रही है जी। और आप लोगों का बेड शीट भर गया जनाब? ये देखें जी, अभी तक नहीं भरा, क्यों? इतना अच्छा तो बेड भरेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ, ये होममेड बर्गर है ना, इसी वजह से इसको बहुत पसंद है। बाजार वाले होते तो पूरा नहीं है। अच्छा, आधा है, आधा है। हाँ। अच्छा, ये तो ज्यादा होगी इसकी। चलें जी, अभी थोड़ा सा राउंड लगाते हैं पार्क का, थोड़ा सैर सपाटा करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। हम भी पहली दफा लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, आप क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कुछ खाने। अभी आपने बर्गर नहीं खाया? बर्गर से कैसे गुजारा है? ये देखिए गाइस, हाँ। ये 4 दिन इसकी तबीयत खराब थी और 4 दिन ये तकरीबन लेटा हुआ था और डॉक्टर ने मना किया हुआ था कोई भी फास्ट फूड वगैरह ऐसी बाहर की चीजें नहीं खानी। लेकिन आज जैसे ही इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है, घर पे बर्गर खा के आए हो आप? घर पे समोसा बर्गर और अभी फिर एक बर्गर खा लिया, कहते हैं फिर पेट नहीं भरा। और बाकी फैमिली को हमने कहा है कि बीमारी में मुंह का टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। और बाकी फैमिली को हमने क्या कहा है कि हम थोड़ा घूम के आ रहे हैं। बाकी हमने घूमना नहीं है, हम जो है ना कुछ बिरयानी देखते हैं जाके कहीं पे, और उसके बाद बिरयानी खाने के बाद फिर अगर इसका पेट भर गया तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी बाहर खड़ी है, फिर किधर और चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी हम आए हैं जी इधर झूलों वाली साइड पे और यहाँ पर भी हमें ये नजर आ गया जी बन कबाब। और नुमान का कहना ये है कि आसरा हो गया, अगर कोई थोड़ा सा मसला खराब होता है तो फिर हमारे पास ये एक चॉइस है कि हम बन कबाब खा सकते हैं। बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्क है यार, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े। शाम में झूले वूले खुल जाएंगे फिर सही रौनक सही आएगी। हाँ जी, शाम में झूले खुलने के बाद। अभी झूले क्यों अभी नहीं खुलेंगे क्या? अभी नहीं खुलेंगे, अभी शाम नहीं हुई, 6 बजे के बाद। ओ चाय हमें मिल गई भाई सामने, और मुझे लगता है कि बिरयानी भी है कुछ। वाह भाई वाह, ओ बिरयानी पिज्जा, वाह जी। ये देखे भाई तसरात देखे, सामान के तसरात देखे, पिज्जा शीजा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे जी। भाई लाइव हमारे लिए बना रहे हैं जी पानी पूरी। क्यों जी नुमान भाई, आपने चेक करना है अभी सिर्फ एक प्लेट इसने ऑर्डर दिया है कि जी चेक करना है पानी पूरी यहाँ का कैसा है। ठीक है जी, चेक करना है, भाई लगे हुए हमारे लिए बना रहे हैं।
और देखते हैं कि कैसा बनाते हैं। हमने एक प्लेट टेस्टिंग के लिए बनवाई है, अभी देखते हैं किसका टेस्ट कैसा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मजीद ऑर्डर करेंगे। मेहमान सामने खड़ा है, मेहमान आ जाए तो उसे ट्राई करवाते हैं। तो जी माशाल्लाह जी, प्लेट होगी हमारी। और ये जी आप बात पूछेंगे नुमान से कि क्या सिचुएशन है गोलगप्पों की। माल तो खूब भर रहे हैं जी बीच में, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या पोजीशन है? ओके गुड है, नुमान ने पास कर लिया। जी जनाब नज़ारा चेक करें, माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा व्यू। ये आप लोग देखें, एंजॉय करें। हम तो लाइव एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख के एंजॉय करें। साथ साथ इंशाल्लाह आपको बाकी भी सारा विजिट करवाते रहेंगे। झूले पर चल जाएं, झूले बच्चे वगैरह खुश होते हैं झूलों पे, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ आपको दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, अभी हमने ले लिए हैं क्या समोसे। समोसे लेने का मकसद ये था कि जी हमने बाकी देखा, बाकी चीजें भी ठीक थी, मजे भी थे, लेकिन समोसे बहुत गरम गरम थे, बिल्कुल परफेक्ट थे। तो हमने कहा जी समोसे ले लेते हैं। तो आपने कितने समोसे अपने लिए लिए? 5 समोसे, 5 समोसे सिर्फ इसने अपने लिए लिए। बाकी ये कि देखते हैं कि क्या बनता है, हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। कोशिश करेंगे कि अगर हमें भी एक हाथ मिल जाए तो अच्छी बात है। बट भाई ने आज खाया भी कुछ नहीं है ना भाई, आप बीमार ही ठीक हो। आप जब भाई बगैर नाश्ते बगैर खाने के आए हूँ घर से यार। भाई अगर थोड़ा खाना तो बन ये जो 4 दिन आपने कुछ नहीं खाया, उसका ये मकसद नहीं है कि आप एक दिन में सारा कुछ खा लो यार, कुछ थोड़ा सा ख्याल रखो। बाकी करते हैं जी, इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। मैं तो कहता हूँ बिरयानी की देख भी कल बनेगी इंशाल्लाह, वो भी लाइव आपको दिखाऊंगा। हलीम, हाँ सॉरी हलीम, कल हलीम कुछ बोलते हैं, कोई लोग दलीम बोलते हैं, तो आप जो समझे। बहरहाल कराची वाले हलीम बोलते हैं ना। तो ऐसे करते हैं कि कल वो भी आपको लाइव सारे मनाज़िर दिखाएंगे। कल रात में वो भी चलेगा जी। उसमें क्या मारते हैं, गोटा गोटा चलता रहेगा उसमें, और साथ साथ आपको वो भी बताते रहेंगे और एंजॉय करवाएंगे जी इंशाल्लाह। इस दफा कराची का टूर फुल एंजॉय कराएंगे अपने व्यूअर्स को। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, वहां जाके थोड़ी देर बैठते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर मुखातिब होते हैं। अभी हम जी दोबारा थोड़ा सा खा पी के फिर निकल चुके हैं, और मुझे लगता ये है कि कोई 5-10 मिनट बाद ये भी हजम हो जाएगा, और भाई मेरे को फिर लगता है भूख लग जाएगी। चलें देखते हैं, ज़्यादा इसको घुमाते नहीं हैं। बच्चे तो बैठे हैं एक जगह में, उधर ही थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा पार्क का नज़ारा कर लें, साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ी सी सैर करवा लें। और जैसे ही मौका आपको मिलता दिखाते हैं अभी गैलरी, पीएफ म्यूजियम के अंदर आर्कीव्स गैलरी है, आपको वो दिखाते हैं। तो उसके बाद विंटरलैंड है यहाँ पे एक, वो भी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। तो चलते हैं, देखते हैं जी। हम जो जो चीज़ें हम देखेंगे साथ इंशाल्लाह आपको भी दिखाते जाएंगे। अभी हम जाने लगे हैं इधर आर्कीव गैलरी, ये आर्किव गैलरी बोलते हैं कि आर्चिव गैलरी बोलते हैं इसको? आर्कीव्स गैलरी। मुझे इतनी इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है ना, तो ये भाई थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने कहा जी आर्किव्स गैलरी होती है। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। मतलब जो हमारे पुराने जो जंगों के टाइम पे जो सामान यूज हुआ, जो सेव किया या पकड़ा गया, इंडिया से पकड़ लिया, तो वो यहाँ पे सेव करके रखने को आर्काइव कहते हैं। अच्छा ये आर्काइव्स कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पकड़ी हैं इधर, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी ऊपर वाले पोर्शन पे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और ये आप देखें नीचे सारा नज़ारा। ऊपर जाके आपको पहले ये नज़ारा करवाते हैं। मुझसे पहले पहुंच गए भाई लेफ्टिनेंट कर्नल एयरफील्ड मार्शल, जो पहला बंदा पाकिस्तान जहाज लेके आया, वो ये जहाज था। अच्छा ये रहा। ठीक हो गया, यानी पहला उसका को पायलट वो है। गुड हो गया। ये दो जहाज सबसे पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे पहले जहाज। एयरफोर्स के सबसे पहले ये जहाज, ये 2 जहाज आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं जी इस तरह, ये इस तरफ है जी यूनिफॉर्म, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यूनिफॉर्म हैं। ये हैं जी नज़ारे पीएफ म्यूजियम कराची के, और ये ऊपर से व्यू आपको दिखाते हैं जी नीचे का, ये आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन हाल बना हुआ है, और इस हाल में जहाज इंडियन 65 का तैयारा फ्रांस वाला वो है। हाँ IE-083 आता ना जी हाँ, वो है। ये इंडियन फ्रांस का तैयारा है जो 65 की जंग में पाकिस्तान ने जो है वो कैप्चर किया था, और अभी यहाँ खड़ा हुआ है वो सामने।
बिल्कुल, ये जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये त्यारा है जो 65 में पाकिस्तान ने कैप्चर किया था इंडिया से, है फ्रांसीसी त्यारा ये। बहुत जबरदस्त। अब गैलरी- थोड़े दिन के बारे में बताते जाएंगे क्योंकि मैंने माइक आपको लगा दिया है। ये गैलरी जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ये गैलरी जो है बेसिकली हमारे शोधा, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, ये सब की यादगारें और सब की चीज़ें यहाँ पे सेव हैं। ये उस चीज़ के लिए गैलरी जो है आज भी चल रही है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंडियन आर्मी गन्स कैप्चर्ड इन सिंध ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर। ये इंडियन गने हैं जो आर्काइव करके रखी हुई है पाकिस्तान आर्मी ने, और ये बेसिकली वॉर के दौरान जो है उनसे इंडियन आर्मी से पाकिस्तान ने कैप्चर की थी। ये RPAF गन यूज बाय RPAF, ये RPAF जो है वो पाकिस्तान की इदारा है PF का। इंडियन आर्मी गन्स कैप्चर्ड इन सिंध, ये भी है, ये भी गन्स हैं। ये वाली गन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होती थी पहले मिलिट्री में, ये वाली। जैसे आज की MP5 जिसको कहते हैं, उस टाइम की MP5 थी। आज आपको आगे दिखाते हैं हमारे शोधा या हमारे लीडर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, सारे इसी के अंदर हैं। ये अगर तफसील बताएं तो ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह जी हमारे शहदा हैं यहाँ पे, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत में, शहीद तो हमेशा ज़िंदा ही होते हैं। तो ये एक डिटेल उन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है, साथ आगे भी आप देख सकते हैं। ये मुकम्मल जो डिटेल है, उनके नाम, उनके रैंक, हर चीज़। ये आपको ज़रा मैं पीछे से दिखाऊं तो आप मुकम्मल ये व्यू देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं इनकी आर्म फोर्सेज में, ये देख सकते हैं आप। 1947 में जब एयरफोर्स का क़याम हुआ तो एयरफोर्स का बैज ये था जो ब्रिटिश आर्मी ने दिया था, तो ये RPAF के नाम से। फिर जब उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स खुद बनाई जिसका नाम था पाकिस्तान एयरफोर्स, फिर ये हमारा एयरफोर्स का बैज ये वाला है। भाई ने भी आपको तफसील से बता दिया है कि ये बैज और ये जो वेपन वगैरह इस्तेमाल हो, जहाज नीचे खड़े हुए थे जो आपको दिखाए हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे एयरफोर्स के सबसे पहले जहाज हैं। ये देखें, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। ये आप देख सकते हैं। ये नीचे जो दो जहाज आपको हमने पहले स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये वो दो जहाज हैं। अब चलते हैं जी अगले उसकी अगला तरफ। पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगले पड़ाव में आपको दिखाते हैं कि अगले पड़ाव में ये मेडल्स पड़े हैं। ये बेसिस क्रेस्ट जिसको कहते हैं जेम, ये आप देख सकते हैं जी। ये सारे मेडल्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। फ्लैश लाइट अगर ऑन करता हूं तो फिर वो सामने शीशे पे फ्लैश लाइट पड़ती है तो क्लियर नहीं आती तस्वीर।
जी वीवर्स, अभी हम आ चुके हैं जी क्रिकेट सिमुलेटर। तो ये देखें अभी जी बॉलिंग आ रही है जी, बॉल आ रही है जी उधर से। ये देखें जी नुमान साहब आगे से बॉल को खेल रहे हैं। ये दोबारा दूसरी बॉल आ रही है। ओ मिस इट। और अभी बॉल आने वाली है। ये बॉल और मिस हो गई। दो बॉलें मिस हो गई है भाई। तीसरी बॉल आ रही है जी, और ये तीसरी बॉल भी मिस हो गई जी। अभी चौथी बॉल आने वाली है जी। ये देखें जी, और ये बहुत अच्छा कवर ड्राइव पे खेला जी। अभी ये देख सकते हैं एक और बॉल आ रही है उधर से। ये मिस। ये एक और बॉल आने वाली है अभी उधर से। ओ नो, फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश की लेकिन नहीं खेल सके। अभी ये फिर बॉल आने वाली है। ओ नो, स्पीड बहुत ज्यादा है। और अभी देखते हैं जी, ये बेहतरीन शॉट खेला जी। अभी एक और बॉल आने वाली है। गुड, बड़ा मजे का खेला है जी। अभी बॉल एक और आने वाली है। वाह भाई, फ्रंट फुट पे खेला, बहुत मजेदार शॉट, मजा ही आ गया। ये आ गई बॉल। ये चीज अब समझ में आया ना आपके। अब बॉलिंग लाइन जो है ना समझ आ गई है जी। ओ, ये वैसे नो बॉल होनी चाहिए जी। वैसे माशाल्लाह जी, आपने बहुत अच्छा खेला। बॉलें ज्यादा तो मेरे ख्याल से आपने मिस की हैं, लेकिन कोई बात नहीं है जी जनाब। ये थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ आपको नज़ारे करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम निकल रहे हैं जी बाहर। अभी हम पहुंच चुके हैं जी यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं, ये भी म्यूजियम का हिस्सा है। विंटरलैंड है। और ये है जी वो विंटरलैंड। सामने मेरी उंगली आ रही है, आ रही वही ये है विंटरलैंड। नजर आ रहा है। हाँ, वो ये विंटरलैंड अभी बंद किया हुआ है। नहीं तो यहाँ पर जो मौसम होता है वो बिल्कुल मज़े वाला होता है। शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, टेम्परेचर यहाँ माइनस होता है, बर्फ़ होती है और बड़ा मज़ा होता है यहाँ पे। लेकिन आज हम आए हैं तो ये बंद है जी। नुमान खान, आपने अभी तक जो एंजॉय किया, तो मज़ा आया आपको? भाई बेहतरीन, जबरदस्त। जिंदगी में पहली दफा इस तरह मैं फैमिली के साथ आया हूँ। आता नहीं हूँ मैं, तुम्हारी पहली बार है। मैं भी पहली दफा आया हूँ। हम लोग फैमिली के साथ तो कहीं भी नहीं जाते हैं वैसे। अभी भी हम फैमिली के साथ आए, घूम अकेले रहे। घूम अकेले ही रहे, और आए भी हम अलग से अपनी गाड़ी में। फैमिली अलग अपनी गाड़ी में आई है। बाकी ये और हमारी फैमिली हमें दूर से देख रही है, हम ब्लॉग कर रहे हैं। फैमिली वाले भी परेशान है कि ये हमें छोड़ के कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, जहाँ हम लोग जाते हैं पता नहीं पीछे से वो लोग भी पहुंच जाते हैं, पता नहीं। हाँ, आसान ये आ गया। ये हसान आ गया। ये देखो, वो आगे नहीं जा रहा अभी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत दूर दूर हमें, हम जैसे आपके पास आते हैं, ये चुटकी में हमारे साथ बाहर जाते हो। अभी मैं माइक भी नहीं दूंगा और मैं आपके पास आऊंगा। अभी माइक नहीं दे रहे हैं अभी, नहीं। हमें पहले झूलों में लेकर जाओ, झूलों। ये देखें जी, हसान ने माइक मुझसे ले लिया था। इसको जाना है झूलों पे। मेरे ख्याल से वो सामने जो स्लाइडिंग है इस पे लेके चलते हैं आपको। मुझे वही तो चाहिए। हाँ जी, इसको वही चाहिए, तो चलते हैं इसको स्लाइडिंग पे लेके चलते हैं जी। ये देखें, चला है ना कभी। असल एंजॉय तो ये लोग कर रहे हैं जी। ये देखें, ओए ओए ओए, आराम से, गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं। ये देखें जी, ये देखें। चलो 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 चलो, उतरो उतरो। असल में थोड़ी सी ये जगह ऊंची है तो नीचे इसको डर लगता है उतरने में। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ऐसे बच्चों ने माशाल्लाह आज खूब एंजॉय किया है। अभी हम यहाँ अंदर गए हुए थे और ये सारे नज़ारे तो आपको चेक करवा दिए। उस तरफ गए थे, वो भी नज़ारे आपसे शेयर कर लिए। तो
जी जनाब, अभी हो गई है रात और नाइट व्यू आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, फुल लाइटिंग वगैरह ऑन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही प्यारा मौसम। हवा की आवाज़ भी आपको आ रही होगी साथ साथ। माइक के अंदर आप महसूस कर रहे होंगे कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। हमारा तो वापस जाने का दिल ही नहीं करता, दिल करता है कि बस इधर ही रात गुजार ले बंदा। माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया आज, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आप देखेंगे तो आप भी खूब एंजॉय करेंगे। मेरा मकसद आपको भी एंटरटेन करना है, खुद तो एंटरटेन होना है लेकिन साथ आपको भी फुल एंटरटेन करना है ताकि आपको व्लॉग देखकर मज़ा आए और व्लॉग देखने के बाद अपनी राय अपना कमेंट के ज़रिए ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। थक गया हूँ काफ़ी देर चल चल के और दूसरा ये है कि झूलों में बैठे हैं तो अभी हमारे बस की बात है नहीं वैसे झूलों में बैठना। झूलों ने हमें इतना ज़्यादा ख़राब किया कि मैं तो बेहोश होने लगा था बिल्कुल। वो वीडियो भी आप देखेंगे। मैं अपना व्लॉग खुद झूले में बैठ के नहीं बना सका था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है। जी व्यूअर्स, तो घूमने फिरने और थकने के बाद अभी हम लोग वापस घर की तरफ निकल चुके हैं। बहुत थक भी गए हैं और एंजॉय भी बहुत किया है, साथ आप लोगों को भी एंजॉय कराया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी आज बहुत एंजॉय किया होगा मेरे साथ। कुछ गपशप भी हुई, कुछ तंज़ो मज़ाक की बातें भी हुई और कुछ अहम चीज़ें भी आपको दिखाई। तो अभी हम पीएफ म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे हैं। ये ऊपर आपको गेट नज़र आ रहा होगा। बाहर निकलेंगे, ये सर्विस रोड है, फिर हम मेन रोड पे चढ़ जाएंगे और अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। वापसी में ये आप देख सकते हैं जी, रात को चूँकि कराची में मसरूफ़ होते हैं रोड, ज़्यादातर ट्रैफिक वगैरह का रश भी होता है, तो जो कराची से बाहर वाले लोग हैं उनके लिए ये देख लें कि कितना रात को रश होता है जी। छोटे शहरों में तो इतना मसला नहीं होता लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में रात को सफ़र करना बहुत ज़्यादा रश होता है रात को। दिन में आजकल थोड़ा मौसम भी गर्म है तो लोग बहुत कम निकलते हैं और रात में फिर दिल खोल के लोग सड़कों पर होते हैं। और कराची ऐसा शहर है कि जहाँ दिन मेरे ख्याल से रात होती है और रात जो है वो दिन होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिन में मसरूफ़ होते हैं अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, काम शाम में लगे रहते हैं और रात में फिर इनको टाइम मिलता है घर से बाहर निकलने का। तो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं मनाजिर अपनी स्क्रीन पर, कितना रश है सड़कों पर। अभी आपको दिखाते हैं जी नेशनल स्टेडियम और ये आप मेरे राइट हैंड पर देख सकते हैं। ये लाइटिंग जो आपको नज़र आ रही है ये है कराची का नेशनल स्टेडियम। आप में से बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर आए हों क्रिकेट मैच वगैरह देखने के लिए, लेकिन अगर जो लोग नहीं आए तो उनको ये बाहर बाहर से मैं नज़ारा करा रहा हूँ। मेन सड़क पर से हम लोग जा रहे हैं और ये है जी कराची का नेशनल स्टेडियम। यहाँ पर जो हमारी इंटरनेशनल टीमें वगैरह आती हैं क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, तो ये अभी भी मेरे हाथ से लाइट्स वगैरह ऑन है, शायद कि कोई मैच वगैरह हो रहा हो। तो ये नज़ारे आपको साथ इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। और ये अभी देखें जी, हम लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर हम अभी सफ़र कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने रोड चेंज की है क्योंकि दूसरी सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। हमने कहा जी ये सड़क थोड़ी सी ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक कम है तो हम आसानी से और जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। इसको बोलते हैं जी लियारी एक्सप्रेस वे। जी अभी पहुंच गए हैं हम घर और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी हमारा ये इरादा है कि इसको करते हैं ऑन और सुकून की नींद लेते हैं। तो इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो व्लॉग को अपलोड करेंगे। व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर दिया करें
आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।